आज मैं बना रही हूँ एक ऐसी रेसिपी जो कि दावतों की भी जान है और ईद की दावतों की भी जान है। तो हमारे घर में जब भी दावत हो तो ये रेसिपी तो बनना मस्ट होती है। तो चलें जी जनाब, बनाते हैं हम लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। मैं हूँ सिद्रा और वेलकम करती हूँ आपको कुकिंग एंड माय लाइफ में। तो चलें जी जनाब, आज हम बनाएंगे चिकन कोरमा, बहुत ही मज़ेदार। तो बनाना शुरू करते हैं। कैसे बनाते हैं बताती हूँ। एक पैन लेंगे बड़ा सा और उसमें डालेंगे हम ऑयल। ऑयल हमने डालना है क्योंकि कोरमा बना रहे हैं, कोरमे में थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डलता है। तो हम 1 कप जितना ऑयल डाल देंगे। 1 कप ऑयल डालने के बाद हमने गरम होने देना है। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 3 अदद बड़े साइज़ की प्याज जो कि मैंने चॉप कर ली थी। ठीक है, चॉप करने के बाद हम इसमें डाल देंगे। सारा का सारा हमने अच्छे से डाल देना है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप इसको ऐसे भी बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं, या फिर आप इसको जूसर मशीन में ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। तो खैर मैंने इनको चॉप कर लिया। तो वैसे तो हर घर में चॉपर ज़रूरी होता है, किसी के घर में ना भी हो तो वो अच्छे से चॉप कर ले। तो जब हम हमारा प्याज ब्राउन हो जाएंगे तो हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट। तो ये डालने के बाद हमने इसको भी अच्छे से लाइट ब्राउन कर लेना है। ज़्यादा डार्क ब्राउन हम नहीं करेंगे, प्याज को भी और इसको भी, बस इसकी खुशबू को ख़त्म होने देंगे। ठीक है, इतना हमने लाइट ब्राउन करना है। तो देखिए माशाल्लाह से ये लाइट ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन को मैंने अच्छे से धो लिया था। ये 1 kg चिकन है, तो ये सारी की सारी हमने डाल देनी है। चिकन डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका कलर अच्छे से चेंज हो जाए। तकरीबन हमने इसको गोल्डन सा कलर करना है। तकरीबन 3 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए हमने इसको अच्छे से फुल आंच पे फ्राई करना है। लाइट फ्राई नहीं करना, हमने गोल्डन सा कलर हमारे चिकन पे आ जाए तब हमने छोड़ देना है। तो ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम बना रहे हैं कोरमा। तो जब आपके चिकन गोल्डन सा हो जाएगा तो ज़्यादा जायका आएगा। तो अब हमने इसमें डाल देना है नमक। नमक मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि हमारे चिकन में हल्का हल्का सा नमकीन सा जायका आ जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इसको भूनते जाना है और फ्राई करते जाना है ताकि हमारे चिकन पे अच्छा सा कलर आ जाए। तो अभी कलर नहीं आया, जस्ट वाइट हुआ है। तो जब ये अच्छे से कलर आ जाएगा तो देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब हमने इसमें डाल देना है हरी मिर्च। हरी मिर्च 2 चम्मच भर के मैंने डाली है। बिल्कुल अच्छे से हमने पीस लिया था हरी मिर्च को, और ये मेरी तेज़ वाली हरी मिर्च है। और अगर किसी के पास तेज़ वाली हरी मिर्च ना हो तो आप 3 चम्मच डाल दें। तो ये तेज़ वाली हरी मिर्च है तो मैंने 2 चम्मच डाली है। हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च का डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/4 टीस्पून हम डालेंगे लाल मिर्च, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून, और अदरक 1/4 टीस्पून, और नमक हस्बे जायका आप डाल दें जितना आप पसंद करते हैं। ठीक है, तो हमने हरी मिर्च डाली है पहले 2 चम्मच भर के, तो लाल मिर्च हम कम डालेंगे। और 2 टेबल स्पून हम लीमू डाल देंगे। 2 टेबल स्पून मैंने इसका रस निकाल लिया था और ये फ्रेश लीमू है। तो इसी तरीके से हमने इसको भूनते जाना है अच्छे से। तकरीबन 1 मिनट अच्छे से मैंने मसालों को चिकन में भुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर जो कि मैंने इनको भी चॉप कर लिया था। ये भी 3 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। इसी तरीके से हमने इनको चॉप कर लेना है और फिर हम इनको मिक्स कर लेंगे। टमाटर डालने के बाद हमने फिर से इसकी अच्छे से भुनाई करनी है। पहले भी मैंने आपको बताया था
कि मसालों का दारोमदार इस पर है कि आप इसकी अच्छे से बुनाई करें, तो तभी हमारे खानों में जायका आएगा और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा खाना तैयार होगा। तो यहाँ पर मैं नमक टेस्ट कर रही थी, नमक बिल्कुल ठीक था। अगर ज़रूरत होगी तो हम बाद में डाल देंगे। तो देखिए माशाल्लाह से हमने इतनी बुनाई की है कि ऑयल ऊपर आ चुका है। माशाल्लाह तबारकल्लाह बहुत ही प्यारा सा हमारा कलर आ चुका है। तो देखिए अब हम डाल देंगे इसमें 1 कप जितनी दही। तो अच्छे से हमने इसके अंदर दही डाल दी है, मैंने फेंट के डाली है। तो हमने इसको कर लेना है मिक्स। तो माशाल्लाह देखें कितनी ही खूबसूरत हमारा चिकन कोरमा तैयार हो रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त। जो चीज़ हमारी शक्ल से अच्छी हो तो वो खाने में बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और इसी तरीके से हमने इसको जब तक हमारा ऑयल ऊपर नहीं आ जाता हमने इसको दरमियानी आंच पे पकाना है। तो जी जनाब हमारी जो है अच्छे से बुनाई हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि हमारी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। दूध डालने का ये होता है कि ग्रेवी बहुत अच्छे से बनती है। तो देखिए माशाल्लाह से ऑयल ऊपर आ चुका है और हमारा जो है कोरमा तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी 4 अदद हरी मिर्च डालेंगे थोड़ी सी, और हम 10 सेकंड के लिए भुनाई करेंगे ताकि हरी मिर्च का जायका अंदर तक आ जाए। तो देखिए माशाल्लाह तबारकल्लाह बहुत ही खूबसूरत हमारा चिकन कोरमा मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। तो इसी तरीके से हमने 10 सेकंड के लिए बुनाई करनी है। तो माशाल्लाह आप लोग भी अपने घर में ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें और अपनी दावतों की शान बढ़ाएं और मेहमानों से तो तारीफ़ें वसूल करते रह जाएंगे। और ऐसा होता है कि अगर कोई हमारे घर वाले या ख़ास तौर पर शौहर या फिर आने वाले मेहमान हमारा खाना खाने के बाद तारीफ़ करे और हमारे दिल को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो इसी तरीके का आप कोरमा बनाएंगे तो गारंटी से कहती हूँ तारीफ़ भी वसूल करेंगे और इनाम तो ज़रूर ही मिलेगा इंशाल्लाह। तो देखिए मुझे यहाँ पे 10 से 15 सेकंड होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी धनिया डालेंगे और बारीक अदरक डाल देंगे। तो और हम फिर इसके बाद इसको दम दे देंगे। सिर्फ़ और सिर्फ हमने थोड़ी सी देर दम देना है। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ गरम मसाला पाउडर, वो इसलिए कि ताकि प्यारी सी खुशबू आए, तो इसलिए डाल रही हूँ। ऑप्शनल है, अगर आप ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये डालने के बाद मैं इसको कवर कर दूँगी। कवर करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है बहुत मज़ेदार सा चिकन कोरमा तैयार हो चुका है। तो देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। मैंने अभी इसमें डाला है थोड़ा सा पुदीना, जो कि मैं डालना भूल गई थी, ठीक है। और ये देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह मैंने डिश आउट कर लिया है। बहुत मज़ेदार सा हमारा चिकन कोरमा तैयार हो चुका है। तो चलें जी जनाब आप भी जाएं और बनाएं, अपने प्यारों को खुश करें। मिलती हूँ आपको कल एक न्यू रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह।